बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेंशन की अदम अदायगियों से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस था। तौहीन अदालत का साबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना के खिलाफ अदालती हुक्म के बावजूद पेंशन की अदम अदायगी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से तैमूर असलम एडवोकेट पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक ऑडिटर जनरल अख्तर बुलंद राना को पेंशन की अदायगी का हुक्म दिया था और कहा था कि पेंशन की शीट बनाकर ले आए और बताएं कि कितने पैसे बनते हैं और कब देंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन का कहना था हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मुतलका डिपार्टमेंट को पॉलिसी गाइडलाइन जारी करते हैं। जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यह आम से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का मामला है। अदालत का कहना था कोई भी शख्स किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होता है तो पेंशन उसके मुतलका डिपार्टमेंट से जारी होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हदायत जारी की कि सिविल सर्वेंट के जो वाजबात बनते हैं वो अदा करें। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं अकाउंटेंट जनरल और ऑडिटर जनरल के वारंट गिरफ्तारी जारी करना नहीं चाहता। मैं तौहीन अदालत का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि पब्लिक सर्वेंट को कोई नुकसान हो। मैं इन दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब करके उनको बात समझा देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक ऑर्डर है, इससे आप इतफाक़ करें या नहीं, इस पर अमल होना है। अदालती हुक्म अभी तक ना मुअत्तल हुआ ना ही किसी कोर्ट से कलअदम हुआ। आप 8 माह में अपना केस लगवा कर अदालती हुक्म मुअत्तल न करवा सके। अदालत ने हदायत जारी की कि केस की समाअत 12 दिसंबर को होगी और दोनों सीनियर अफसरान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया कि एक आम अफसर है उसकी पेंशन क्यों रोक के बैठे हैं। पेंशन उसका बुनियादी हक है। बुनियादी हक जब आप किसी का सलब करेंगे तो फिर अदालतें अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगी। ये मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से पेंशन केस में आज रिमार्क्स है। हफीजुल्लाह नियाज़ी जो कि जिनको सरकारी तर्जमान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो हमेशा से इमरान खान के मुखालिफ रहे हैं। नौरीन नियाज़ी जो इमरान खान की बहन है उनके वो खावंद हैं और हसन नियाज़ी के बाप हैं। अब चूँकि हसन नियाज़ी भी इमरान खान के लिए जेल में है, नौरीन नियाज़ी ने इमरान खान के लिए वो रोज़ अडयाला जेल के बाहर होती हैं, तो अब हसन नियाज़ी बेटा तो है, इमरान खान के साथ उनके इख्तलाफात थे, वो बहुत कुछ कहते रहते थे और ख़ानदानी मसाइल थे और इमरान खान की सियासत से और इमरान खान का जो तरीका है सियासत है उससे इख्तलाफ करते थे। लेकिन जब बेटे का मामला आया तो वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे, वो हाई कोर्ट भी पहुँचे। आज उनकी जानिब से हसन नियाज़ी से मुतल्लिक एक ट्वीट किया गया, बड़ा लंबा चौड़ा ये ट्वीट है। अब जब सरकार के अपने लोग ये कहने लग जाएं तो उसके बाद बाकी अगर निज़ाम के ऊपर सवालात उठाएं, जंगली उठाएं तो क्या वो गलत होगा। और अपने ही लोग तंग आ चुके हैं निज़ाम से। अब सुनिएगा, कहते हैं आइनी पाकिस्तान में गैर आइनी इंसाफ का बोलबाला, मुमलकत अदालती निज़ाम से यकसर महरूम, ये उनका टाइटल है। नीचे लिखते हैं कि बैरिस्टर हसन की गैर कानूनी हिरासत और गैर कानूनी सज़ा पर हाई कोर्ट के बावकार बारोब जज साहिल हसन नियाज़ी की दरख्वास्त ज़मानत सुनने से इनकारी हैं। जाएँ तो जाएँ किधर, जब इस जज की कुर्सी पर पहुंचने के लिए बंदा हर तरह की सिफारिश तगो दो भाग दौड़ करे, जब जज बनने से पहले आपकी कोई कमज़ोरी एजेंसियों का तरनवाला बनाए रखे तो फिर आप जज नहीं हैं, हिज मास्टर वाइस और वफादार मुलाजिम ही होंगे। इमाम अबू हनीफ़ा को जब खलीफा वक्त ने काजी उल क़ज़ा चीफ जस्टिस तैनात करना चाहा तो इमाम साहब ने माजरत कर ली कि मैं इस मनसब का अहल नहीं हूँ। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया अल पाकिस्तान में जब कोई सेक्टर कमांडर किसी वकील के कमज़ोर और एम्बेरसिंग औसाफ़ हमीदा के पेश नज़र जब हाई कोर्ट जज बनने की खबर सुनाता है तो वो अपनी आकबत से बेखबर खुशी के शादियाने बचाता है। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारी जुडिशरी के ऊपर कि उनको जब कोई अफसर जो कमांडर है, सेक्टर कमांडर है, वो ऐसा वकील जो कि कोई लायक वकील नहीं है और उसको जब बताया जाता है कि आपको जज बनाया जा रहा है तो उस पर वो खुशी मनाता है। ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी जो आइनी और कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। अच्छा, फिर कहते हैं जी कि 13 अगस्त 2023 को बैरिस्टर हसन नियाज़ी को एबटाबाद से एजेंसियों ने अगवा किया। साहनिया ये नहीं कि 2 साल 4 माह से रियासत पाकिस्तान गैर कानूनी हथकंडों से इसको हथिया कर बैठी है कि गैर कानूनी तरीका अपनाए रखना ज़ेर इस्तेमाल काना अरसा दराज से हुक्मरानी का वतीरा है। चुनांचे असल सानिया ये है कि रियासत अपने वफादारों को काजी और जज बनाकर एक भोंडा अदालती ढोंग रचा रखा है। अदालत और इंसाफ के नाम पर नाइंसाफ़ी झूठ की दुकानें खो रखी हैं। 10 सितंबर 2025 को बैरिस्टर हसन नियाज़ी ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। अब उनके अपने बेटे का मसला है ना, उनको पूरा निज़ाम बुरा लगने लग गया। जजेस पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एजेंसियों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालांकि 3-3.5 साल से जो पूरी पीटीआई इमरान खान समेत पूरी पीटीआई के साथ हुए उसके ऊपर नहीं बात करते, अपने बेटे का मामला तो उसके ऊपर वो खुल के बात करते हैं और बाकी निज़ाम के साथ वो खड़े हैं।
کہتے ہیں جی کہ 10 ستمبر 2025 کو بیرسٹر حسان خان نیازی نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جس میں ان کی سول سے ملٹری حوالگی یا ملٹری جورسڈکشن میں منتقلی کو غیر قانونی قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ یہ وہی معاملہ ہی تھا جس پر سپریم کورٹ نے 7 مئی 2025 کو غلطی سے واضح حکم دیا تھا کہ ہائی کورٹ ہر کیس کو اس کے انفرادی میرٹ پر خود مستقل طور پر سننے اور فیصلہ کرے کہ حوالگی قانونی تھی یا غیر قانونی۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود ہائی کورٹ کے آفس کلرک بادشاہ نے بیرسٹر حسان کی درخواست پر قابل سماعت ہونے پر اعتراض لگا دیے۔ عام طور پر ایک دن میں نمٹنے والی یہ کارروائی غیر معمولی طور پر طوالت پکڑ چکی ہے۔ حسان ضمانت کیس شٹل کاک یا پنگ پونگ بن چکا ہے۔ 23 ستمبر کو ہائی کورٹ ڈویژن بینچ شہباز رضوی اور طارق محمود باجوہ نے تفصیلی دلائل سن کر اعتراضات پر محفوظ فیصلہ کیا جو ایسے معمولی معاملے میں نہ صرف نایاب بلکہ انہونی بات تھی۔ چونکہ اعتراضات سے متعلق تو فیصلہ اسی وقت سنایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بڑی انہونی تھی۔ بعد ازاں اعتراضات ختم کر دیے اور کیس کو ریگولر سماعت کے لیے مقرر ہونا تھا، لیکن بینچ کی عدم دستیابی کے باعث ایک عرصہ کیس مقرر نہ ہو سکا۔ 1 ماہ سے زائد تاخیر کے بعد جب ریگولر سماعت کے لیے مقرر ہوا تو بینچ نے سماعت سے انکار کر دیا، خود کو کیس سے الگ کر لیا اور معاملہ نئے بینچ کو بھجوا دیا۔ کیس طویل عرصہ نئے بینچ کے نامزد ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ 6 نومبر 2025 کو بالآخر جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس طارق ندیم کے بینچ کے سامنے مقرر ہوا تو مقرر تو ہو گیا مگر نتیجہ صفر۔ دوبارہ وہی کہ اسی روز نیا بینچ بھی اس کیس سے الگ ہو گیا۔ چنانچہ فائل دوبارہ چیف جسٹس کو بھجوائی گئی اور مزید تاخیر کے بعد اسے ایک اور نئے بینچ جسٹس سلطان تنویر اور جسٹس اویس خالد کو بھیج دیا گیا۔ 1 دسمبر 2025 کے لیے مقرر کیا گیا۔ کل یہ تیسرا بینچ بھی سننے سے انکاری ہو گیا اور کیس سے علیحدہ ہو گیا کہ کیس گرم اور عدالتی ہاتھ بسم ہونے کا خطرہ۔ وجہ یہ بتائی کہ ایک جج پہلے ایک غیر متعلقہ حب سے بیجا پٹیشن سن چکے ہیں، 3 ماہ گزر چکے ہیں، ابھی تک نوٹس جاری نہیں ہوئے۔ 3 بینچ بنے، سب تاخیر کے بعد اور تینوں نے بغیر سماعت کے خود کو الگ کر لیا۔ سپریم کورٹ کی واضح ہدایات کے باوجود درخواست گزار عملاً لاچار، بے بس، عدالتی نظام سے یکسر محروم کر دیا گیا جب مملکت خداداد اسلامی کا عدالتی نظام سیکٹر کمانڈروں کے قبضہ، استبداد اور رحم و کرم پر ہوگا، جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج وزاداری کے ساتھ دنیاوی منفعت، دنیاوی جاہ و جلال اور وفاداری بشرط استواری اصل ایمان سے جڑے ہوں گے تو پھر مملکت کا انجام وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں کئی بار دیکھ چکے ہیں۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو خود نظام کا ترجمان بنا رہا ہے اور اس کے بیٹے کا معاملہ آیا تو اس نے پورے نظام کے اوپر یہ سارا الزام عائد کیا ہے۔ سب سے جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، چونکہ پچھلے 2-3 دن سے ایک پورا جو پنجاب ہے وہ تکلیف میں تھا، چونکہ نوجوان بچوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور ڈان نیوز پیپر کی رپورٹ ہے جس کے مطابق اب تک یہ تفصیل سامنے آئی ہے کہ ٹریفک پولیس نے پچھلے 72 گھنٹوں میں تقریباً 6000 مقدمات درج کیے جس میں 5000 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے۔ یہ اب تک کی جو تفصیلات ہیں اس میں کئی نوجوان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ گلی محلوں میں بچے اکیڈمی پڑھنے جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلوں سے بھی گرفتار کیا گیا، یہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک والد نے گفتگو کی میڈیا سے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچہ جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے بعد اس کو ساری رات جو کرمنلز تھے ان کے جو تھانے میں ان کے ساتھ رکھا گیا، یہاں تک سلوک کیا جا رہا تھا۔ آج جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں صبح چکے ہمارے کیسز لگے تھے جسٹس سلطان تنویر احمد صاحب کی عدالت میں، تنویر شیخ صاحب کی عدالت میں، جب مین گیٹ سے میں انٹر ہوا تو پروٹوکول لگا ہوا تھا اور آئی جی پنجاب بھی ان کے ساتھ جو اور افسران ہیں پنجاب کے، وہ سینئر افسران آج آ رہے تھے۔ مجھے سمجھ تو آ گئی تھی کہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے کسی مقدمے میں بلایا ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ عدالت نے انتظامی سائٹ پر نوٹس لیا اور عدالت نے ان کو چیمبر میں طلب کیا ہوا تھا اس پوری صورتحال پر جو پنجاب میں صورتحال تھی۔ اس پر پھر عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے جو اسپیشلی نوجوان ہیں، کم عمر جو ڈرائیورز ہیں، پورے پنجاب میں ان کی گرفتاری سے روک دیا ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے۔ پہلے ہم چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے فیصلوں کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پنجاب میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا لاہور میں وکلا کے ساتھ بھی، نہ صرف وکلا کے خلاف جو کارروائی تھی جس میں ان کی گرفتاریوں کا معاملہ تھا، جھنگ کے جو ہمارے سابق صدر تھے جھنگ بار ایسوسی ایشن کے، ان کو قتل کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور تھے اور راہگیر، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ پھر وہاڑی میں جو ایک نوجوان وکیل کو قتل کیا گیا منشیات کا مقدمہ بنا کے، تو وہاں خیر مقدمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس پر پھر بار ایسوسی ایشن، بار کونسلز کی جانب سے بڑا سخت، یہ کل، آج اور کل 3 دن ہو گئے ہیں، عدالتیں بند ہیں، تالہ بندی ہے،
किसी पुलिस वालों को अदालतों में नहीं जाने दिया जा रहा। अब उस पर और दो इश्यूज़ थे, एक तो वकला का कत्ल और उस पर ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी, मुकदमे हो चुके, गिरफ्तारी का मुतालबा था। दूसरा था कि ये जो लाहौर में वकला के चैम्बर सील किए गए, उसके ऊपर भी अदालत की वकला की जानिब से स्टैंड लिया गया था। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने वकला के चैम्बर सील करने पर सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए फौरी तौर पर नोटिस ले लिया और डी सील करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और कहा कि वकला साथ किसी किस्म का खिलाफ कानून अक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने वकला के चैम्बर सील करने पर IG पंजाब को मुकम्मल जायज़ा लेने का हुक्म दिया। वकला ने चीफ जस्टिस के एक्शन का भी खैर मकदम किया। वकला बरादरी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, चूँकि आलिया नीलम ने उनके चैम्बर सील करने के हवाले से नोटिस लिया। वहीं पे जब आम आदमी की बात की जाती है, गरीबों के बच्चों की बात की जाती है, पुलिस वाले उनको हाँक के ले जाते हैं, पर्चे देते हैं और फिर आप जानते हैं 9 मई फिर ये मुरीद के वाला मामला। अब ये तो इनकी तो लॉटरी खुल गई है ना, जो वहाँ मकामी जो हमारे मुलाजमीन अफसरान वगैरह हैं। अब जब ये सारा मामला चीफ जस्टिस आलिया नीलम के नोटिस में लाया गया तो आलिया नीलम साहबा ने नोटिस लिया और आज सुबह 9 बजे दौड़ें लगी हुई थी IG की और तमाम अफसरान की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के चैम्बर पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने तमाम रिपोर्ट्स लेने के बाद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया। आलिया नीलम ने IG पंजाब को कम उम्र अफराद पर मुकदमात दर्ज करने से भी रोक दिया, गिरफ्तारी से भी रोक दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को गैर कानूनी तौर पर वकला के चैम्बर्स को भी सील करने से रोक दिया। पंजाब में मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने वाले कम उम्र बच्चे और ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चों को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्हें हवालात में बंद किया गया, हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश किया गया। आलिया नीलम ने कम उम्र बच्चों को हथकड़ियाँ लगाने पर सख्त नोटिस लिया और IG पंजाब को तलब किया। चीफ जस्टिस के हुक्म पर IG पंजाब चैम्बर में मुलाकात के लिए पेश हुए। जस्टिस आलिया नीलम ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमा दर्ज करने पर तशवीश का इज़हार किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने IG पंजाब को फौरी तौर पर कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने हदायत की कि पहले आगही मुहिम चलाई जाए और कम उम्र ड्राइवर्स को वार्निंग दें, गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। दुनिया में अब भारी जुर्माने कर दें, वालदैन है ना, जुर्माने भरेंगे, लेकिन जब आप किसी बच्चे को FIR दे देते हैं उसका तो पूरा मुस्तकबिल आपने दांव पे लगा दिया। जब आप उसको क्रिमिनल्स के साथ थानों में बंद कर देते हैं तो आपने उसका पूरा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। खुदारा आप उनको जो जुर्माना करना है, ठीक है, वो जहाँ से भी करेंगे वो जुर्माना अदा करेंगे, वो किसने करवा लेंगे, कोई ना कोई तो हल निकल आएगा। लेकिन जब आप FIR देते हैं, जब आप उन मासूम लड़कों को गिरफ्तार करते हैं, उनको थानों में बंद करते हैं, हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में पेश करते हैं, तो ये दुरुस्त अमल नहीं है। आलिया नीलम साहबा की जानिब से भी यही कहा गया कि कम उम्र ड्राइवर्स को वार्निंग दें, उनको जुर्माने करें, गलती दोहराने पर फिर कानून के मुताबिक जो कार्रवाई जुर्मानों की है वो करें। लेकिन ये नहीं है कि आप कानून के नाम पे एक ही दफ़ा ऐसा खौफ व हिरास फैला दें पूरे पंजाब में, ये दुरुस्त अमल नहीं है। IG पंजाब का कहना था जी कि टोटल 18,000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें 296 मुकदमा कम उम्र ड्राइवर्स पर दर्ज किए गए। कम उम्र अफराद को ड्राइविंग के लिए लाइसेंस बनने का इंतज़ार करना चाहिए। अब छोटे मोटे हैं, वो गली मोहल्लों में कोई दही लेने चला जाता है, कोई सब्ज़ी लेने चला जाता है, तो गली मोहल्लों में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो खैर उनकी जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई और अदालत ने उसके ऊपर कहा है जी कि आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए और अदालत ने कम उम्र ड्राइवर्स पर पर्चे देने और गिरफ्तारी से रोक दिया है।